राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के तहत 56 अवार्ड प्रदान किए और समारोह में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी हुई। हालांकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट और इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला। इंदौर को देश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी के साथ अब उसके साथ साथ अर्बन एनवायरनमेंट, वाटर सैनिटेशन कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। इकोनॉमिक और उसके साथ साथ कोविड इनोवेशन में दूसरा स्थान मिला है। उज्जैन में एक 12 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है और वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद सरकार गंभीर है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी दोषी हो। और उधर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, वहीं पीड़िता के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए देने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। स्वास्थ्य उसका स्थिर है, ठीक है। पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है। चूंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दे। बिल्कुल, अभी वो ठीक तरह से जवाब दे नहीं पा रही है बच्ची, और इसलिए मैंने बताया कि स्पेशलिस्ट और काउंसलर दोनों ही लगाए गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जन आक्रोश यात्रा में उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन किए और केंद्र और साथ ही राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल की सरकार केवल 15 महीने छोड़कर किसी वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें छीन ली, उन पर अत्याचार किए, उनके पट्टे कैंसिल कर दिए। जंगल की जमीन पर जो अधिकार था आदिवासियों का, उसको जो पट्टे मिलने थे उसमें उन्होंने अधिकांश लोगों के पट्टे कैंसिल कर दिए। व्यापारियों को लूटा, चंदा वसूली की और जीएसटी के नाम पर परेशान किया गया। किसानों का कर्जा माफ करने का हमने निर्णय लिया और माफ भी हुए। 27 लाख लोगों के किसानों के कर्जे माफ हुए, 1 लाख तक के। हमारा वादा 2 लाख तक था। 2 लाख तक हम कर देते, लेकिन उसके पहले उन्होंने सरकार गिरा दी। तो किसानों के साथ भी नुकसान किया, उसका भला भी नहीं किया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर से भोपाल के आसमान में उड़ान भरी और लोगों का मन मोह लिया। हवाई प्रदर्शन भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 30 सितंबर को होने वाले एयर शो की रिहर्सल का हिस्सा था। एयर शो 8 अक्टूबर को होना है। देखिए। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने रविवार को भोपाल के आसमान में उड़ान भरी और लोगों का मन मोह लिया। हवाई प्रदर्शन भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 30 सितंबर को होने वाले एयर शो की रिहर्सल का हिस्सा था। एयर शो 8 अक्टूबर को होना है। देखिए, भारतीय सेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में जो है यह भोपाल में एक प्री
फ्लाई पास्ट है यहाँ पे। मेन इवेंट 8 अक्टूबर को प्रयागराज में है। तो एयरफोर्स 91st एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन के ही सीरीज में ये फ्लाई पास्ट भोपाल में आयोजित किया गया है। आसमान में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की गर्जना से लोग रोमांचित हो गए। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड ये मैं बचपन से देखती हुई आई हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो एयरफोर्स में ही थे। ही इज एक्स सर्विस मैन नाउ एंड अभी आज मैं अपने अंकल के साथ आई हूँ जो कि इन सर्विस हैं, और मैं बचपन से देख रही हूँ। आज मैंने ये भोपाल में बहुत दिनों बाद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री। ये बहुत अच्छा था। मतलब मैं बचपन से ये सब देखते आ रही हूँ, हर बार कुछ एक नया एक्सपीरियंस मिलता है इसे देख के, और हम लोगों को मतलब हमें भी ऐसे गट्स मिलते हैं कि हम भी बड़े होकर ऐसे पायलट्स बनेंगे, और ये मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हर बार कुछ नया ही रहता है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, तेजस समेत कई लड़ाकू विमानों की दमदार सीरीज का प्रदर्शन किया। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जगदलपुर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की पहली रस्म संपन्न हुई। इस रस्म के तहत बस्तर जिले के बिरिंगपाल गांव से सरई पेड़ की टहनियों को एक विशेष जगह स्थापित किया जाता है और विधि विधान से पूजा अर्चना करके रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के साथ ही रथ निर्माण काम भी शुरू किया गया। हालांकि रस्म के तहत बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी से अनुमति लेकर रथ निर्माण का काम कारीगर करते हैं। सेरासार भवन में मां दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी, मांझी, चालकी और दशहरा समिति के सदस्यों ने रस्म अदायगी की। इस दौरान सभी में उत्साह का माहौल देखने को मिला और लोगों ने हल्दी खेलकर एक दूसरे को बधाई दी। विश्व प्रसिद्ध दशहरा का आगाज आज से शुरू हो गया है। डेरी गढ़ी का कार्यक्रम जो है आज सभी उपस्थित मांझी, चालकी, मेंबरिन के समक्षम में और उपाध्यक्ष के पूरे कार्यक्रम के उपाध्यक्ष के उपस्थिति में आज संपन्न कराया गया है। जो इस रथ कंस्ट्रक्शन के लिए जो 25 गांव से जो लकड़ी जो है वो आज से आना शुरू हो जाएगा। 14 तारीख से हमारा जो दशहरा का जो आगाज़ है वो हम लोग कराएंगे। आज जो है तेरस के दिन जो है डेढ़ी गढ़ी का जो भादो शुक्ल पक्ष तेरोदशी के दिन ही माई जी का जो नाम से देवी के रूप में उसको पूजा किया जाता है। जो शुभ मुहूर्त में ही उसको यहाँ से इसके पर का पितर पक्ष लग जाता है। उसके पहले तेरस के दिन डेढ़ी घाट के यहाँ से जो कार्यक्रम है शुभ प्रारंभ किया जाता है, जिसमें कि माई जी का जो रथ बनाने का कार्यक्रम यहाँ से शुरू किया जाता है, जिसमें देवी के रूप में इसको पूजा करके प्रावधान शुरू से ही नियम के अनुसार इसको पूजा किया, देवी के रूप में इसको पूजा किया। बिलासपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में शिव सैनिकों द्वारा घेराव किया गया। इनकी मुख्य मांगे हैं कि बिलासपुर संभाग में चल रहे अवैध स्वास्थ्य केंद्र एवं क्लिनिक को बंद किया जाए और झोला छाप डॉक्टर्स के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सुधारी जाए ताकि गरीब आमजन को सही और सुचारू तरीके से स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। आज हम लोग बिलासपुर जिले के चल रहे अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ घेराव किए हैं। पूर्व में 25/8/2023 को हमने सीएमओ साहब को इस चीज़ों से अवगत कराए थे कि ज़िले में अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, जिनसे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है उनके लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। लेकिन आज 32 दिन होने के बाद भी किसी प्रकार से सीएमओ ऑफिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए हम लोगों ने आज सीएमओ ऑफिस का घेराव किया है और हम लोग सीएमओ साहब तो अभी है नहीं, हम लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आएंगे, उस समस्या से उनको फिर से अवगत कराएंगे कि 32 दिनों में आपने क्या कार्रवाई किया। हम लोग सीएमओ साहब को लगभग 25/8/2023 को ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया था कि आप जितने भी बिलासपुर ज़िले के अधीन जो संचालित अवैध क्लिनिक है उस पर आप कार्रवाई करिए, जो पंजीकृत नहीं है उस पर। लेकिन आज दिनांक तक करके सीएमओ साहब द्वारा कोई भी प्रकार का उस पर कार्रवाई नहीं किया गया। लेकिन आज हम लोग पुनः
उसको स्मरण दिलाने के लिए आज बिलासपुर इकाई के द्वारा 2-3 जो विषयों पे हम लोग आज महफिल लेकर के स्मरण दिलाने के लिए आज यहाँ पर घेराव करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें हमारा सिर्फ मुख्य मांग ये है कि बिलासपुर जिले के अधीन जितने भी संचालित अवैध क्लिनिक है उस पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। जगदलपुर में नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के 3 दिवसीय आंदोलन का समर्थन करने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता अपने साथियों समेत आंदोलन स्थित मंडी प्रांगण पहुंचे। हालांकि मंडी में आंदोलनरत कर्मचारियों को समर्थन में संबोधन भी किया और रैली में भाग लेकर माता दंतेश्वरी प्रांगण में ज्ञापन दिया। आपको ये बता दें कि नगरीय निकाय कर्मचारियों द्वारा विगत 3 दिनों से लगातार मंडी प्रांगण में अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आज बस्तर संभाग के नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर, बीजापुर, गीतम, बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा कई जगहों पर भारी संख्या में कर्मचारी मंडी प्रांगण पहुंचकर शहर में रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे शिवपुरी पहुंची, जहां पर उन्होंने माधवराव खेल परिसर में नवनिर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया और इस दौरान खेल मंत्री ने शूटिंग रेंज में राइफल हाथों में थामकर सटीक निशानेबाजी की। मंत्री ने खेलकूद के विकास के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों की जानकारी दी। लंबा रास्ता है, पर आप देखो हमारी कोशिश खत्म नहीं होनी। हमें तो कोशिश करनी है ना, जितना आप पानी तक लाओ। जैसे हमारे अभी राजू सिंह को हमने 6 महीने 8 महीने फ्रांस में रखा, आयरलैंड और फ्रांस में 2 घोड़ों के साथ में, ठीक है। अब लास्ट में सबसे बेस्ट मार्क्स उसके ही हुए, फिर उसको MER करना था, उसने बेस्ट मार्क्स किए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में उन्हें 4 जंप गिरा दिए, आउट नहीं जा पाया टीम में। अब हमारे तो दुख है, पर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम, हम हार नहीं मानेंगे ऐसे। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।